गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ चैप्टर एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है हिंदी में क्रिया विशेषण। तो आइए चलते हैं। पहले जैसे कि डेफिनेशन दे रखी है, एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच मॉडिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और एनदर एडवर्ब। वह शब्द जो वर्ब, एडजेक्टिव अथवा अन्य एडवर्ब की विशेषता प्रकट करता है, एडवर्ब क्रिया विशेषण कहलाता है। ही इज वेरी नोटी। तो इसमें जो नोटी है वो किसकी विशेषता है बता रहा है, ही यानी उसकी, कि वो कैसा है, नोटी है। अब नोटी से पहले क्या लग रहा है, वेरी। तो इसका मतलब है कि ये एडवर्ब हो गया जो वेरी है, क्योंकि ये नोटी की भी विशेषता बता रहा है कि वो कितना नोटी है, वो बहुत नोटी है ना, बहुत शरारती है। सी इज ऑलरेडी लेट। तो ऐसे ही अगला है कि वो लेट है ना। अब ऑलरेडी लेट इसका मतलब हो गया कि वो पहले से ही लेट है, तो इसकी विशेषता हो गई कि वो पहले से ही लेट है। तो जो शब्द यानी इसकी एडजेक्टिव की भी विशेषता बताते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब 7 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम, समय सूचक सरल क्रिया विशेषण। द एडवर्ब विच इंडिकेट्स द टाइम इज कॉल्ड सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम। जो एडवर्ब समय बताता है, सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम या समय सूचक सरल क्रिया विशेषण कहलाता है। सच एज कम हियर सून, यहाँ आओ जल्दी, या फिर जल्दी यहाँ आओ। आई केम हियर यस्टरडे, मैं यहाँ कल आया। कब आया, कल आया। और वर्ब में व्हेन लगाकर क्वेश्चन करने से सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम का पता चलता है। जैसे यहाँ लिख रहा है कम हियर सून, तो हम कह सकते हैं व्हेन। व्हेन माने कब, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सून। आंसर में क्या मिला, सून। तो ये सून जो है क्या हो गया, सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगला जो है वो है आवृत्ति सूचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। द एडवर्ब विच इंडिकेट्स द नंबर ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड एडवर्ब फ्रीक्वेंसी। जो एडवर्ब यह दर्शाता है कि कार्य कितनी बार हुआ है, वह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आवृत्ति सूचक विशेषण कहलाता है। सच एज आई हैव बीन देयर वंस और ट्वाइस, सी सेल्डम गोज देयर। तो आवृत्ति सूचक क्रिया विशेषण से हमें पता चलता है कि काम जो है वो कितनी बार हुआ, या उसकी आवृत्ति पता चलती है, फ्रीक्वेंसी पता चलती है। जैसे आई हैव बीन देयर वंस और ट्वाइस, मैं यहाँ पर एक बार, या फिर ट्वाइस मीन्स 2 बार, जैसे यहाँ फ्रीक्वेंसी हो गई। सेल्डम या सी सेल्डम गोज देयर, तो ये सेल्डम जो वर्ड है यहाँ पर क्या है, ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि सी सेल्डम गोज देयर, वो वहाँ पर कभी कभी जाती है। तो वर्ब में हाउ मेनी लगाकर पता यानी क्वेश्चन करने से हमको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पता चल जाता है, उसकी आवृत्ति पता चल जाएगी कि कितनी बार, है ना। ऐसे ही एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थान सूचक क्रिया विशेषण। द एडवर्ब विच इंडिकेट्स द प्लेस इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस। जो एडवर्ब स्थान प्रकट करता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस स्थान सूचक क्रिया विशेषण कहलाता है। सच एज गो आउट, बाहर जाओ। सोहन विल गो देयर, सोहन वहाँ जाएगा। तो स्थान बताएगा, क्या बताता है वो स्थान के बारे में, जैसे बाहर, अंदर, वहाँ, यहाँ। इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो बाकी का वर्ब में वेयर लगाकर क्वेश्चन करने से एडवर्ब प्लेस का पता चलता है ना। एडवर्ब ऑफ प्लेस का पता कैसे चलेगा, वर्ब में वेयर लगा लो, ठीक है ना। एडवर्ब ऑफ मैनर, रीति सूचक क्रिया विशेषण। द एडवर्ब विच इंडिकेट्स द मैनर ऑफ डूइंग समथिंग इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर।
जो एडवर्ब कार्य करने का तरीका दर्शाता है, यानी जो क्रिया विशेषण कार्य करने का तरीका बताता है, एडवर्ब ऑफ मैनर रीति सूचक क्रिया विशेषण कहलाता है। सच एज सी सिंग्स वेल, वह अच्छा गाती है। दे रन फास्ट, वे तेज दौड़े। यानी वर्ब में हाउ लगाकर क्वेश्चन करने से एडवर्ब ऑफ मैनर का पता चलता है। तो आज के लिए इतने ही काफ़ी हैं। बाकी के 5, 6 और 7 इनके बारे में मैं कल बताऊंगा आपको, और हो सके तो आपको ये अपने घर से रीड करने हैं और कमेंट में मुझे बताना है कि आपने कितने रीड किए और नहीं किए। ठीक है, बाकी का कल बताते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।